बाबा जी सादर प्रणाम। बलजीत कौर। मन नानक पवहि ना पिख, जपजी साहब के इन शब्दों को रहस्यात्मक ढंग से वर्णन करने का कष्ट कर रहे हैं। मन नानक पवहि ना पिख, सारा जगत मंगता है, मांग रहा है। वो चाहे तुम्हें ऊपर का लवादा सम्राट का हो या ऊपर का लवादा भिखारी का, फटे कटे चीथड़े हों यह वैजयंती माला हों, सुंदर आभूषण युक्त वस्त्र पहने, सोने की जूतियां पहनी हो या सिर पर रतन जड़ित मुकुटमणियां, नानक कहते हैं सारा जगत भिखारी है। कुछ एक लोगों को छोड़कर वो कुछ एक लोग वो हैं जिन्होंने अपने भीतर के सम्राट को, शहंशाही को पहचान लिया है। भिखारी तत्क्षण सम्राट हो जाता है जब वह बाहर की ठोकरें खाना बंद कर देता है। न मंदिर, न गुरुद्वारा, न मस्जिद, न तीरथ, न काबा, न गंगा सागर, न हरिद्वार, न बद्रीनाथ, न अमरनाथ, न केदारनाथ। जिस घड़ी व्यक्ति अपने भीतर बैठे हुए उस सम्राट को जान लेगा, पहचान लेगा, बाबा कहते हैं उस दिन वह शहंशाह हो गया। उससे पहले तो सारा जगत मंगता है, भिक्षुक है। बाहर से तुम्हें दिखता होगा मोर मुकुट पहने हुए, भीतर से भिखारी है। और तुम तो सिर्फ दिखावा ही देखते हो। भीतर किसने जाना? तुम तो सिर्फ बाहर से पहचानने की कला जानते हो। भीतर का तुम्हें कोई पता नहीं। काश तुम्हें अपने भीतर का पता चल जाए। तो तुम्हें दूसरों का भिख मंगापन साफ साफ नजर आएगा। आंखों से एक पर्दा हट जाएगा, मोतियाबिंद का, कैट्रिक्स का।
यह मोतियाबिंद का पर्दा तुम्हें सत्य देखने में बाधा बनता है। तो नानक कहते हैं, जगत में सब हैं भिखारी, शहंशाह तो थोड़े से हैं, नेग्लिजिबल, इन्हें गुने चुने, उनकी तो कोई गणना भी नहीं होती, वो तो भीड़ में खो जाते हैं। बाबा नानक कहते हैं, जब तलक तुम्हें, इस शब्द को अंडरलाइन करो, अपने भीतर बैठे हुए शहंशाहे आलम का पता नहीं चलता, तब तक बाहर से देखने में लवादे सम्राटों के हो सकते हैं, लेकिन भीतर तो वही भिखारी का भिखमंगापन बैठा है। तुम्हें मोर मुकुट मणियां दिखते हैं, भीतर के भिखारी के पास जो ठूठा पकड़ रखा है भिक्षा पात्र, वो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता। इस मामले में तुम अंधे हो। इस देश का, इस धरती का बड़े से बड़ा सम्राट आज डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका का प्रेसिडेंट। बाबा की नजर में भिखारी है, तुम उसे सम्राट मानते हो, और तुम्हारा ये मानना कोरी कल्पना है। आज है, कल कोई और था, और कल कोई और होगा। सम्राट कभी बदला करते हैं, सम्राट कभी नहीं बदलते। यही तुम्हारे भीतर का मूढ़ता से भरा विश्वास है, कोरी कल्पना है। तुम्हें बाहर का लिबास दिखता है, नानक को भीतर का शहंशाह भी दिखता है, और तुम्हारा भिखमंगापन भी दिखता है। जिसने अपने भीतर का सम्राट खोज लिया, शहंशाहे आलम खोज लिया, तत्क्षण वह दूसरे व्यक्ति के भीतर बैठा हुआ उस परमात्मा को नमस्कार करेगा। तो बाबा नानक कहते हैं, मन्ने, यानी जहां जाकर तुम्हें मानना पड़ जाता है, बाहर की दुनिया में तो तुम मानते हो, किसी की कही, किसी की सुनी, किसी की लिखी शास्त्र, गीता, बाइबल, कुरान, पुराण, ग्रंथ, इनको पढ़कर तुम मानते हो, जानते तुम है। और बाबा कहते हैं, जब तक तुमने जाना नहीं अपने भीतर का वह सम्राटत्व,
तब तक सिर्फ बदसूरत औरत का मेकअप ही है। जिसको देखकर पुरुष मोहित हो जाता है, भीतर से वह स्त्री कुरूप है। बाहर से बाजार के लाए हुए फेस पाउडर, लाली लीप लेती है और तुम लाली को ही सुंदरता समझ बैठते हो। तुम फेस पाउडर को ही सुंदरता समझ बैठते हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि ज्यादा गहरी नहीं। नानक की दृष्टि बहुत गहरी, और नानक कहते हैं कि स्त्री भला ही मेकअप न करे, वस्तुतः तुम्हें सुंदर लगे तो भी वह सुंदर नहीं। जब इस चमड़ी को उखाड़ा जाएगा, भीतर से वही अगली नैस नजर आएगी, और आज नहीं कल यह सुंदरता ढल जाएगी। ये मोतियों जैसे दांत गिर जाएंगे, फिर नकली दांत तुम लगवा सकते हो, लेकिन उनकी असलियत खो जाएगी। मन्ने नानक पवहि ना पिक। तुमने कभी गौर किया हो, हर मजहब के लोग तुम्हें मांगते मिल जाएंगे, और हिंदू तो खास तौर से मंगतों का एक जमावड़ा है। वो तो मंगते भी ऐसे कि तुम्हें मूर्ख बना के भी ठग लेते हैं। नानक कहते हैं तुम्हारे बड़े से बड़ा सम्राट भी भीतर से मंगता है। तो फिर अगर संसार का सर्वशक्तिमान डोनाल्ड ट्रंप शहंशाहे आलम है, तो एप्स्टीन के आइसलैंड पर वो क्या करने जाता है? वहां जाकर उसका भिखमंगापन उगड़ गया। यह मात्र एक मेकअप की परत थी। तुम जिसे सम्राट कहते हो, वो तुम्हारी बुद्धि उसे सम्राट कहती है, और बुद्धि के सम्राट कहने के अपने पैमाने हैं, मेजरमेंट्स। लेकिन जो वास्तव में सम्राट है, उसका पैमाना नानक के पास है। तुम्हें किसी भी जाति के धर्म के लोग मांगते हुए मिल जाएंगे, एक ही धर्म है, और वो धर्म है सिख। सिख तुम्हें कभी मांगता हुआ नहीं मिलेगा। यह अजूबी बात है। सिख धर्म का व्यक्ति तुम्हें भीख मांगता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाबा नानक ने
जो सच में सिख है, आज तो नकली सिखों की कतार है। ये राधा स्वामी, ये निरंकारी, ये ठग्गों की जमात है। ये तुम्हें लूटते हैं, यानी भीख मांगते हैं तुम्हें बुद्धू बना के। अप्रत्यक्ष रूप से यह भीख है, किसी व्यक्ति को लोभ लालच दिखला के मूर्ख बना के उसके धन धान्य को छीन लेना, उससे ठगी मार लेना, यह भी भिखमंगापन है। व्यास दरिया को रोक लेना, सास की जमीनों को हत्या लेना, तुम समझ सकते हो इनसे बड़ा भिखमंगा और कौन होगा। बस ये जानते नहीं एक दिन मौत आएगी, और उस मौत की घड़ी में तुम इस छीनी हुई धरती का एक कण भी साथ नहीं ले जाओगे। कौन लेके गया है? इस धरती के नीचे कितनों की कब्रें खुदी, उस इस धरती के ऊपर कागजों में कितने नाम लिखे हैं जो बदलते ही चले गए, रोज बदलते चले जाएंगे। बाबा कहते हैं किसी का भिखमंगापन तुम्हें नजर आता है और किसी का भिखमंगापन तुम्हें नजर नहीं आता। वह तुम्हें लूटता भी है और तुम उस लुटेरे के पांव को चूमते भी। अनोखा सपना देखा, अनोखा सपना देखा, मूर्ख अपने पांव पुजावे, मूर्ख अपने पांव पुजावे, समझ बचावे लाज। अनोखा सपना देखा। मूर्ख लोग, ठग लोग, बेईमान लोग तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर, तुम्हें अंधा बनाकर, नाम दान देकर तुमसे पूजा करवाते हैं। मूर्ख अपने पांव पूजावे, समझ बचावे लाज। और समझदार बेचारा देखता रहता है मैं अपनी लज्जा कैसे बचाऊं। अनोखा सपना देखा, मन्ने नानक पवहि ना पेख। बाबा नानक कहते हैं सारा संसार भिखारी है। कोई सीधा साधा बेचारा हाथ फैला लेता है, भूखा रोटी मिलेगी। बाबा नानक को उसके पिताश्री ने 30 रुपए दिए, जाओ सच्चा सौदा करो।
कोई सामान लेके आना, अच्छा सा सौदा लेके आना जिसमें 4 पैसे बच जाएं। नानक चल पड़े। नीयत के बड़े साफ सुथरे होते हैं ऐसे लोग, शालीन भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, सहज भी होते हैं। रास्ते में भूखे संत मिल गए, और भूख की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। भूख शूद्र को भी लगती, ब्राह्मण को भी लगती, हिंदू को भी लगती, ईसाई को भी लगती, यहूदी को भी लगती। भूख का कोई धर्म या कोई जाति नहीं होती। ये जातियां तो तुम्हारी ठगियों ने बनाई है। बाबा कहते भूखे हो, 5 दिन से भूखे। तो बाबा ने उनको भोजन कराया और रुपए वहां खर्च कर दिए। भाई तुम्हारा जो मन हो खा लो। उनका पेट भर गया। व्यक्ति जरूर से ज्यादा खा नहीं सकता, जरूरत से ज्यादा जोड़ सकता है। इसलिए मैंने तुमसे कहा, इस जोड़ लेने वाली करेंसी को समाप्ति क्यों नहीं करते? यह मानवता के लिए घातक अस्त्र है। यह मानवता को लीड लेगा एक दिन। भूख से ज्यादा तुम खा नहीं सकोगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा तुम जोड़ सकोगे। तो फिर बैंकों में जोड़ो, वो चाहे ब्यास की दरिया को बलपूर्वक इकट्ठा करो, काबिज करो। तुम्हारे में बल है। नानक का सच्चा शिष्य भिक्षा नहीं मांगेगा, मंगता नहीं होगा। वह तो वंड छिकेगा, और वह 30 रुपये आज तक चल रहे हैं और कभी खत्म नहीं होंगे। नानक का सच्चा शिष्य गरीबी में उधारी उठा लेगा। कभी धूप कभी छांव का खेल है। गरीबी अमीर है। जब अमीरी आएगी तो उसको वापस कर देगा सूद समेत। भीख नहीं मांगेगा और मांग कर मुकर नहीं जाएगा, और उल्टा उस पर तोहमत नहीं लगाएगा, ये तो मैंने लेने थे। बस ये नानक का सच्चा सिख ये नहीं करेगा। धूप छांव का खेल तो जिंदगी के साथ चलता है। उधारी ले लेगा, वापस कर देगा। एक व्यक्ति का मुर्गा मर गया था। मुर्गा जानते हो, कॉक। और कॉक के सिर के ऊपर कलगी होती है लाल रंग की, अभी तुमने देखी होगी। उसी गांव में किसी की भैंस मर गई थी।
तो वह चलता चलता देखा कि उस घर में लोग रो रहे हैं। रोना वाजिब भी था। बच्चे दूध कहाँ से पिएंगे? उसी गांव का था। तो वह व्यक्ति भीतर चला गया, उसका मुर्गा मरा। कहता, भाई क्यों रो रहे हो सारे? कहने लगे, हमारी भैंस मर गई। तो कहता, क्या खास बात है? अरे यहां कलगियां वाले रुड़ गए, तू काले चम्मा नु रोने। कहता, मेरा मुर्गा मर गया, कलगी बड़ा होता, तू काली चमड़ी को रोती है। कलगियां वाले रुड़ जाते हैं। कभी किसी के साथ कुछ किया है? गतियां उलट पुलट हो जाती हैं। तुम देख लेना, जो हुजूर होंगे वो इन्हीं के किसी परम गुरु के पुत्र या रिश्तेदार होंगे। अंधा बांटे रेवड़ियां, मुड़ मुड़ अपने को ही दे। नानक ने ऐसा नहीं किया। नानक के भी दो पुत्र थे, श्री चंद, लक्ष्मण चंद। लेकिन गद्दी उन्होंने गुरु अंगद देव को दी। जो रिश्ते में उनका खून का न पुत्र था न कोई रिश्तेदार था। यही तो व्यापार है ठगियों का। नानक कहते हैं, मन्ने नानक पवही न पेखा। सारी दुनिया भिखमंगी है, हाथ का ठूठा तुम्हें दिखता नहीं, ये बात अलग है। वो तुम्हें ठग लेते हैं, तुम्हारी आंखों में धूल झोंकते हैं, दिखना बंद हो जाता है। नानक कहते हैं, बाहर की इन लवादों को फेंक दो, अपने अंतस में उतरो, वहां तुम जाकर पाओगे शहंशाहे आलम तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम जन्मों जन्मों से सम्राट हो और तुम जन्मों जन्मों से पीट रहे हो कि मैं गरीब हूं, मैं कंगाल हूं, और तुम जन्मों जन्मों से भिक्षा मांग रहे हो। जो अभी भी भीख मांगता है, साफ है उसको अपने भीतर का शहंशाहे आलम, वह सम्राट नजर आया है। आज कलयुग के इस आलम में सारा जहान भरा हुआ है इन्हीं मदारीपनों में, इन्हीं जादूगरों में। बना देखो, जो कानून 20 सितंबर 2023 को पास हो गया लोकसभा में सर्वसम्मति से, 454 वोट मिले,
दो विपक्ष में मिले, उसको फिर से पास कराने की क्या जरूरत है? यह आंखों में धूल झोंकना होता है। यही तो दुनिया है, यही तो जादूगरी है ठगों की। अनोखा सपना देखा, यहाँ ठगत के पैर पूजत हैं, यहाँ ठगत के पैर पूजत हैं, देव बचावे लाज अनोखा सपना देखा। है तो ये सपना है। ठगी भी एक सपना है, आखिर में तुम जाके पाओ। तुम्हारी सेठाई भी एक सपना था, और तुम्हारी गरीबी भी एक सपना है। तुम्हारा बंधन भी एक सपना है, और तुम्हारी मुक्ति भी एक सपना है। यह तुम सपना देख रहे हो। इसी को कृष्ण ने लीला कहा। यह सोए सोए देखा जाता है। जिस घड़ी तुम जग गए, उस घड़ी तुमने अपना सत्य स्वरूप देखा। फिर तुम सम्राट हो जाओगे। फिर तुम्हारे हाथ का भिक्षा पत्र गिर जाएगा और पता भी न चलेगा। नानक कहते हैं, यहाँ सभी एक दूसरे से भिक्षा पात्र फैलाकर मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? नानक कहते हैं कि तुम आनंद का रस मांग रहे हो। यही तो मूढ़मति है मानव की। रूपाली चाकनकर अशोक खैरात से रस मांग रही। अशोक खैरात ऐसी ही सुंदरियों से रस मांग रहा है। दोनों भिखारी। सभी के दोनों के ठूठे रिक्त हैं, खाली, उनमें रस है नहीं। जब तुम भीतर का रस पाने में असमर्थ होते हो, तो बाहर की चीजों को रस समझ लेते हो। जो इंद्रियों से मिलता है वह रस नहीं होता। जिसकी बात कबीर करता है, जिसकी बात फकीर करता है, ट्रंप भी हाथ में ठूठा लिया है। इसलिए तो वोट मांगता है। मोदी वोट मांगता है। सारे राजा वोट मांगते हैं, मांगते हैं। साफ है कि इन्हें अपने भीतर का सम्राट नजर नहीं आया। बाहर की नकली नकली दिखावे की गद्दियां पाने में मशगूल हैं।
और गद्दियों में रस होता है। भूख रस की है, धन धान्य में रस नहीं। कारों, जहाजों, हेलीकॉप्टर में रस नहीं होता। ये तथा कथित नाम के योगी ढोंगी, रामदेव बाबा, आदित्यनाथ योगी, यह योगी नहीं है, ढोंगी है। भला योगी को तो योग में जो रस मिलेगा वह राजगद्दी की चाहत क्यों करेगा? और यह कोई कहानी नहीं पुत्र, यह नग्न आंखों से देखा हुआ सत्य है। रस होता है और मैंने जाना है, मैंने पिया है। और रस को पीने के बाद कुछ लक्षण आता है, ठहराव, आनंद, भटकना बंद। जिसको संसार का सब मिल गया, जो ओमनी प्रेजेंट हो गया, वह संसार की गद्दियों को क्यों चाहेगा? गद्दियां तो लिमिटेड है, इसलिए यहाँ का राजा अलग, अमेरिका का अलग, उत्तर कोरिया का अलग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वोट नहीं मिलता, जबर जोर से राज करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस राज में रस नहीं होता। लोगों की बुद्धियों को गुलाम बनाकर तुम्हें मजा आता है, सिर्फ तुम हाकिम बनना चाहते हो। तो बाबा कहते हैं हाकिम बनना है तो अपने उस भीतर के तल पे उतर जाओ, जहां तुम विराट में अंतर्लीन हो जाओगे, वहां जाकर तुम हाकिम हो जाते हो। लेकिन मजे की बात यह है, हाकिम बनने के लिए पहले हुक्म मानना होता है, यह तुम कर नहीं पाते। हाकिम तो तुम बन जाओगे और सदा सदा के लिए बन जाओगे, लेकिन उसकी तरकीब बिल्कुल उल्टी है। इसलिए आध्यात्म की तरकीबें संसार से उल्टी होती हैं। संसार में जो चीजें परिश्रम से मिलती हैं, अध्यात्म जो चीजें ठहराव से मिलती हैं, अप्रयास से मिलती हैं। संसार में जो चीजें प्रयास से मिलती हैं, अध्यात्म में वही चीजें अप्रयास से मिलती हैं। संसार परिश्रम से मिलता है, परमात्मा परिश्रमहीनता से मिलता है। भीतर की तमन्ना है कि तुम हाकिम बन जाओ, वो चाहे उत्तर कोरिया का किम जोंग उन या पुतिन हो या नरेंद्र मोदी हो या किते आए सिकंदर आया चला, और उनका नामो निशान कोई बाकी नहीं। तुम नाम के लिए मरते फिरते, न कर इतना तकब्बर, न कर इतना तकव्वर, जहां एक रोज फानी है, तेरे से आला हो गुजरे, न कुछ बाकी निशानी है। कितने साल हुए? क्या सिकंदर की असली कब्र ढूंढ सकोगे?
वह जो कभी जहां पना था, आधी दुनिया का धरती का मालिक था, आज तुम उसको 6 फुट की कब्र बता सकोगे यहां दफन है? बस ऐसे ही तुम्हारे नाम कमाने होते हैं। आज उसकी कब्र का कोई पता नहीं। कल वह संसार का मालिक होना चाहता था, अधूरा मालिक हो भी गया था, मर गया बेबीलोन के अंदर। उसकी कब्र का नामो निशान कोई नहीं। तेरे से आला हो गुजरे, न कुछ बाकी निशान। यह बदगुमानी है। वर्ण मनुष्य की इतनी सी कहानी है। आता है, चला जाता है, तुम्हें ना आने का पता है, ना चले जाने का पता है। फिर भी लोग कहते हैं मरने के बाद क्या होता है। नरक होता है, स्वर्ग होता है, सचखंड होता है, धोखेबाजों की बातें। सतलोक होता है, धोखेबाजों की बातें हैं। थोड़ी सी जिंदगी को जीने के लिए आदमी कितने ठगियां मारता है। इसको ही भिक्षा कहते हैं नानक। नानक कहते हैं अगर तुमने अपने भीतर के उस सम्राट को जान लिया, तत्क्षण तुम्हारा भिखारीपन मिट जाएगा, हाथ का ठूठा गिर जाएगा। नागार्जुना ने अपने भीतर बैठा हुआ वह सम्राट देख लिया था, और नागार्जुना ने भिक्षा पत्र चलाकर मारा था, फेंक दिया था। वह शून्य हार्ट्स के भीतर समा गया था। वेब के हिसाब से बात करता है। शून्य हार्ट्स के भीतर प्रवेश जैसे ही नागार्जुन ने किया, उसके हाथ का भिक्षा पत्र उसने फेंक दिया। अले माई सांभ कुंजियां, तियां कर चलियां सरदारी। बस हम सरदारी कर चले, अब अपनी चाबियां खुद संभाल ले। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। मन्ने नानक पवही न पिक। मैंने आपसे कहा, एक तो तुम मानते हो, शास्त्र पढ़कर, कोई किताब पढ़कर, धार्मिक ग्रंथ पढ़कर, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल ग्रंथ, उपनिषद, वह बुद्धि का मानना है, सत्य नहीं होता। तुम्हारा जानना नहीं, एक मानना है कि तुम अपने ही अंतस में बैठे हो। उस शहंशाह आलम का नग्न आंखों से दर्शन करो, उसके रस को पी लो और गटक जाओ। और मदहोशी के उस आलम में तुम खो जाओ तो तुम शहंशाह आलम में जाओ। और बाहर जो तुम्हारे हाथ में ठूठा है, भिक्षा पत्र है, उसको फेंक दोगे। ऐसा ही नागार्जुन ने किया था। सुरत कलारी भई मतवारी, सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गए बिन तोले।
मदवा पी गई बिन तोले। जब तुम उस भीतर के रस के पास पहुंचोगे, तुम जन्मों जन्मों के प्यासे हो, बड़ी प्यास लगी है, प्राण त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। जन्मों जन्मों से भूखे प्यासे, कंठ ही नहीं रोआ रोआ तुम्हारा प्यास से व्याकुल है। और जब तुम पहली बार उस रस के समुद्र को छू लोगे, तो तुम पहले तो पियोगे, पियोगे और पीते चले जाओगे। और तुम कहोगे साकी, अभी तो मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और। कैसे रहूं चुप कि मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी। जब तक तुम पूर्ण अवेयर नहीं होते, तुम तो शराब पी के मूर्छित हो जाते हो, नाम जप के मूर्छित हो जाते, उस जागृति का स्वाद तुमने चखा है, उस जागृति का रस तुमने पिया है। एक बार अपने ही भीतर उतरो, कहीं दूर नहीं। मत खोजो किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे मठ या डेरों में, कोई तीर्थों पे नहीं है। तुम ही तीर्थ हो, जिसके भीतर वह प्यास बुझाने वाला अमृत का रस समुद्रों के रूप में बहता है। भीतर उतरो, उसको पियो, और फिर लक्षण आएंगे, ये बात समझ लेना। और लक्षण क्या आएंगे? मदहोशी के लक्षण आएंगे, टाइमलेसनेस, समयातीत हो जाओगे तुम, समय का पता नहीं चलेगा। ईगोलेसनेस, तुम्हें इस लिमिटेड शरीर की सीमाओं का पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुम असीम में पहुंच गए। लक्षण बताते हैं। और कृष्ण ने कहा, जब जब मान्यताओं की, गलत मान्यताओं की बाढ़ आ जाती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, सत्य के ऊपर पर्दे पड़ जाते हैं। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। जिन लोगों ने गलत मान्यताएं कर ली, उन लोगों के पर्दों को हटाने के लिए, मान्यताओं के इन पर्दों को तोड़ने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताः। और जो दुष्ट लोग इन पर्दों को गिरा रहे हैं तुम्हारी बुद्धि पर, उनका हनन करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय, सत्य क्या है यह बताने के लिए, संभवामि युगे युगे, युग युग में मैं रूप बदल बदल के आता हूं। चूक मत जाना। पुकारना मत कि तुम आ जाओ। वह जर्रे जर्रे में मौजूद
हर वक्त तुम्हारा साक्षी है, उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं, उसे फरियाद करने की जरूरत है। वह अपनी बनाई हुई सृजना को प्रतिपल निहार रहा है, वह उसका साक्षी है। और मैं रोज कहता हूं, जिस दिन उसका साक्षित्व उसने हटा लिया, पृथ्वी सूरज में टकरा जाएगी, सूरज बृहस्पति में, ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांडों से टकरा जाएंगे और प्रलय आ जाएगी। कृष्ण आते हैं, लेकिन कृष्ण वो मोर मुकुट डालकर नहीं आते, वैजयंती माला डाल कर नहीं आते। अगर तुम मोर मुकुट लगाए या वैजयंती माला डाले, किसी को कहते सुन लो कि मैं आ गया हूं, तो उसके जूती उतार लेना और कुंडे में भिगो लेना, जितनी तुमसे लगे उतनी मारे। तो नकली है, एक ही रूप में बार बार नहीं आता। कभी राम बन के आता, कभी परशुराम बन के आता, कभी कृष्ण बन के आता, कभी बुद्ध बन के आता। रूप बदल बदल के आता। तुम उसको बाहरी आवरण से पहचानने की चेष्टा न करो। मां का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तुम, और कभी नन्ही सी बेटी बन के जा दाता है तू। कितना याद आता है मुझको, उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। वह प्यारा पड़ा होगा, उस पर तुम्हारा दिल कुर्बान हुए हुए जाएगा और तुम्हें पता भी न चलेगा तुमने कब उसके चरण चूम लिए, तुमने कब उसका हाथ चूम लिया। तुम मदहोशी के उस आलम में खोए खोए अपने स्वयं के इस आकार प्रकार को भूल जाओगे। मदहोशी का ये आलम ऐसा सुरूर पैदा करता है, वक्त का पता नहीं चलेगा। टाइमलेसनेस, ईगोलेसनेस, तुम्हें ना अपने होने का पता चलेगा, ना कितना वक्त हो गया ये पता चलेगा। यह लक्षण है संत के पास जाने के। और संत के लक्षण क्या हैं? संत के लक्षण है सदा दिवाली सादगी और आठों पहर आनंद। वह भटकेगा नहीं और उसके हाथ में भिक्षा पत्र नहीं, ना वो गद्दियां मांगेगा, ना वो तुमसे आरती करवाएगा, ना वो तुमसे श्रेय मांगेगा। यह लक्षण प्रकट होंगे। कल भी मैंने बताया, वह शरीर, इस शरीर को चलाने के लिए युक्ताहार विहारस्य, थोड़े से आहार का सेवन करेगा,
ताकि दिल धड़कता रहे, फेफड़े सांस लेते रहे, उसके भीतर कोई विकार न बचा, कोई विचार न बचा, कोई विषय न बचा, सब्जेक्टलेसनेस। तुम तो विषयों को इकट्ठा करते हो, तुम तो सूचनाओं को इकट्ठा करते हो। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक देवी का कमेंट आ गया, बाबा एक मास्टर जी आपकी ही तरह बोलते हैं, क्या मैं उसे सुन लिया करूं? आपसे दीक्षित हूं। मैंने कहा जब मेरे ही जैसा बोलते हैं तो सुनने की नौबत क्यों आई? सुनने की नौबत ही आई। तुम्हारा अहंकार अपनी अक्षमताओं का भांडा दूसरों के ऊपर फोड़ना चाहता है। इंसर्ट तुम नहीं हुए, कंप्लीटली इंसर्ट योर सेल्फ। मैं रोज बोलता हूं, कंप्लीटली अपने भीतर तुम उतरे नहीं। और उल्हाना मुझे कि मैं मास्टर जी को सुन लिया करूं। मैंने कहा तुम मास्टर जी को ही सुन लिया करो। भलो भयो हरि बिसरो, सर से टली भला। राम राम सत्य है, एक बंदा घट है। अच्छा है मुझे एक व्यक्ति को कम संभालना पड़ेगा। तो फौरन वो भाग की आई दिल्ली से। अरे बाबा गलती हो गई, मैं तो खुद ही मास्टर जी के पास भेज दिया करता हूँ लोगों को। जो पिता समझता है कि मैं इतने बच्चों का पोषण कर सकता हूं, वह उतने ही बच्चों को जन्म देता है। जो माता जानती है कि मैं इतने बच्चों का पालन पोषण कर सकती हूं, उतने ही बच्चों की वो जननी बनती है। जो उसे पता है कि मैं इनका पालन न कर सकूंगा, वह उनको बुलाता ही नहीं। इसलिए दीक्षित तो मैं मरा मरा सा करता हूं। और तुम देखते हो बड़ी डारें, किस दुकान पर कितने ग्राहक खड़े हैं। लेकिन बच्चों, यह दुकान नहीं, यह तीर्थ है। तुम दुकान पर ग्राहक देखकर वहां चले जाना, तो भेड़ों का जमावड़ा है। उनको वोट चाहिए, उनको बल चाहिए। आज भी तुम्हें संसार में बहुत से गुरु ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे ज्यादा से ज्यादा बल कमाओ। मैं तुमसे बिल्कुल उलट कहता हूं। संसार ठीक समझाते हैं वो, संसार परिश्रम से ही मिलता है। लेकिन मैं तुम्हें संसार की नहीं, मैं तुम्हें स्पिरिचुअलिटी की बात कहता हूं। मैं तुम्हें आत्मविज्ञान सिखाता हूं। और वो परिश्रम से नहीं मिलता, परिश्रमहीनता से मिलता है। वह राम से नहीं मिलता, वह आराम से मिलता है। और जिस घड़ी तुम अपने ही भीतर बैठे उस सम्राट के पास पहुंचे जाओगे, उस घड़ी तुम पहले तो उसे भर भर के प्याले पियोगे, उलेचोगे। लाखों लाखों वर्षों की प्यास एक पल में, एक दिन में बुझती नहीं। बड़े वर्ष लग जाएंगे इसको बुझाने में, क्योंकि तुम जन्मों जन्मों से प्यासे हो।
मैं कोरे तू कंत हमारा आ आ आ आ मैं गोरी तू कंत हमारा, मैं नदिया तू मेरा किनारा। अंग लगा लो प्यास बुझा दो, अंग लगा दो प्यास बुझा दो, नदियाँ बन कर प्यासी हूँ मैं, मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आए, अंतर घट तक प्यासी हूँ मैं, तू है मेरा प्रेम देवता। प्रेम देवता आज पहली बार मिला। जिस प्रेम की प्यास, जिस आनंद की प्यास युगों युगों से थी, जो आज पहली दफे मिला है। तुम उलझोगे, सुराहियां खत्म हो जाएंगी। यह प्यास तो समुद्र को पीकर ही बुझेगी। इसलिए कहानी है कि अगस्त ने समुद्र पी लिया। बिल्कुल, समुद्र को पीकर ही प्यास बुझती है। तुम अर्थों का अनर्थ किए जाओ, तथ्यों को जाने बिना तुम्हें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का सही मतलब समझ नहीं आएगा। तुम उसको वैसे ही व्याख्या करते रहोगे आचार्यों की तरह। लेकिन अगस्त ने समुद्र पी लिया। बस एक सिंबॉलिक एब्रिविएशन है कि तुम्हारी जन्मों जन्मों की प्यास समुद्र को पीकर ही बुझेगी, और अगस्त की प्यास बुझ गए। नानक की प्यास बुझ जाती है। केली नदी के बीच में पांव लटकाए बैठे मर्दाना फांस में, और कहते हैं कहानी की नदी में उतर गए, 3 दिन तक लापता रहे। 3 दिन पीते ही रहे, 3 दिन पीते ही रहे, और अपने भीतर उतर गए। बाहर की कहानी तो मात्र एक इंगित है, सच में तो उन्होंने भीतर का समुद्र पिया, 3 दिन तक पिया। इन 3 दिनों का बड़ा महत्व होता है। पहले 3 दिन बड़े प्रभावी होते हैं। मुझे जब एनलाइटनमेंट हुआ तो मुझे जर्रे जर्रे में वह रोशनाई दिखी, और मैंने सुअर को गले लगा लिया। बामुश्किल पास खड़े हुए जमादारों ने मुझे हटाया। पंडित जी क्या कर रहे? लोगों ने सोचा दिमाग खराब हो गया, यह भी गया। लेकिन उन्हें क्या पता, घर लाया गया, वह नाले में से निकला था गंदा, सारी गंदगी मेरे कपड़ों में लग गई। नहलाया गया, डेटोल की साबुन मंगाई गई। मस्ती कुछ ऐसे ही होती है। यह पीने वाला ही जानता है, जिसने पिया नहीं वह तो शब्दों को ही व्याख्यायित करके
तसल्ली कर लेता है। लेकिन याद रखना, तसल्ली होना और तृप्ति होना, इनमें जमीन आसमान का भेद है। तुम्हारे आचार्य तुम्हारे भीतर उठी हुई शंकाओं की तसल्ली करवाते हैं, तृप्ति नहीं, क्योंकि फिर प्रश्न उठ जाते हैं। मैं भी आपकी तृप्ति नहीं करा पाऊंगा, मैं भी आपकी तसल्ली ही करा पाऊंगा। इसलिए रोज कहता हूं, तसल्ली तक ही मत उलझे रहना, अपने भीतर उतर जाना और तृप्ति को भी चख लेना। इस तसल्लियों में ही उलझते मत रहना। तसल्ली होती है खोपड़ी की, और वह तो तुम्हारे शब्दों का शब्दों से जवाब दे के, तर्कों का तर्कों से जवाब दे के, तुम्हारे तर्कों को एक बार की शांत करने का उपाय भर है। उसको तसल्ली नाम दिया गया है। नहीं, लेकिन यह भूख तो तुम्हारे अंतस्थल में है, यह प्यास तो तुम्हारे रोए रोए में लगी है, यह आग है। इश्क पे जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब। इश्क पे जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाई ना बने। यह चिंगारी कब लग गई तुम में, तुम्हें पता भी न चलेगा। यह चिंगारी लगती है सत्संग में, जब कोई सच्चा संत बोलता है तो भीतर का कोई तल इस चिंगारी को पी लेता है और बांबड़ बन जाता है। वह चिंगारी बांबड़ बन जाती है, फिर यह प्यास तुम्हें दिन रात तड़पाती है। फिर यह प्यास बुद्ध को भी लगी थी। अभी तक पता ही नहीं था कि मौत भी होती है, बुढ़ापा भी होता है, कमर भी झुकती है, बीमारी भी होती है, राज यक्षमा भी होता है, ट्यूबरकुलोसिस, मौत भी आती है। लेकिन आज प्रथम दफे बाहर निकले और वह चिंगारी पकड़ गई और धीरे धीरे महलों में वापस तो आ गए, वहीं से वापस आ गए। उन्होंने कहा, चेतक, हाँ प्रभु, रथ को वापस मोड़ ले। क्यों पूछने की हिम्मत नहीं थी। चेतक जानता था, थोड़ा सा अंदाज था कि कोई आग लग गई भीतर। जो राजकुमार कभी बुढ़ापा नहीं जान सका, उसके जगने से पहले पीले पत्ते जो मुरझा गए थे पतझड़ में, वो चुग लिए गए। जो फूल बे प्राण हो गए थे, वो हटा दिए गए। घास चुग ली गई, सब तरफ हरा ही हरा था। बुद्ध ने कभी मृत्यु को देखा नहीं, ना कोई बूढ़ा आदमी उससे मिलने दिया जाता, ना तख्त ताज संभाला था, सिर्फ वारिस की तरह पाला था। तो आज बाहर निकला, देखा एक वृद्ध आदमी, देखा एक बीमार आदमी खांसी जा रहा है और रुक नहीं रही खांसी, और वह अपने राजकुमार के प्रथम दर्शन करने के लिए आया है। कतारबद्ध खड़े हैं लोग मीलों तक, और वृद्ध व्यक्ति पांव उठा उठा के देखते हैं। प्रथम झलक, राजकुमार कैसा है, बड़ा प्यारा है।
राजकुमार ने देखा एक वृद्ध व्यक्ति कमर झुक गई थी, एडी उठा उठा के देख रहा था। पैनी निगाह थी बुद्ध की, प्रथम बार बाहर आया था, दर्शन ही नहीं किया था बाहर का। फिर आखिर में वृद्ध देखा, कांपता हुआ व्यक्ति देखा, बीमार देखा, कमर झुकी हुई, और आखिर में एक मृत व्यक्ति की लाश देखी, जिसको 4 भाई मोड़ा दिए हुए थे। हमारा भी कभी दिन आएगा। सबका आता है। यही तो मूढ़ता है कि हम मृत्यु को स्वीकार नहीं करते, देखते रहो। और भीतर का कोई कोना इस भ्रांति में पड़ा रहता है कि ना तो हम बूढ़े होंगे ना हम मरेंगे। लेकिन सत्य क़यामत की नजर रखता है। सत्य पत्थरों को पाड़ कर भी देख लेता है। और बुद्ध ने देख लिया कि सत्य क्या है। बुद्ध ने पूछा, चेतक यह क्या है? पहले भी पूछता आया था। यह आदमी है, इसकी कमर झुक गई है, यह बूढ़ा हो गया है। क्या आदमी बूढ़ा भी हो जाता है? हाँ प्रभु। यह कौन है जिसका दम नहीं रुकता, सांस नहीं आता इसे? यह राजी यक्षमा से पीड़ित, यह बीमार है। क्या आदमी बीमार भी हो जाता है? हाँ, हो जाता है। राजकुमार के भोले प्रश्नों को चेतक जवाब देने पर बाध्य हो गया। यद्यपि राजा ने रोका था, तथापि रुक न पाया। इतने भोलेपन से पूछे गए सवालों का जवाब देना ही पड़ता। अभी यहाँ मेरे पुत्र के मित्र के ऊपर एक झूठा इल्जाम लग गया। कुछ लोग बाहर के थे, पैसों का लेन देन था। हमारे यहाँ पर एक नए थानेदार आए, वह बिल्कुल शरीफ और ईमानदार। मैं उसको 20 साल से देख रहा हूं। थानेदार कहने लगा कि तुम गुनाहगार हो। अनुभव हमारे पास है, हम जानते हैं, सूरत देखकर पहचान जाते हैं। यू आर क्रिमिनल। वो कहते क्यों ना, मैंने इनका कुछ नहीं देना, मैंने इनसे कुछ नहीं लिया, मैंने कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती। तो थानेदार क्या बोलता है? कहता है, मनवाना तो हम जानते हैं, वह डांग फेरना तो हमें आता है, बस इन्हें डांग फेर नहीं आता है। मैंने कहा, पुत्र तू चिंता ना कर, मैं इसकी बखिया उधेड़ दूंगा। तुम सच्चे हो, मैं जानता हूं। यह त्रिकालदर्शी कब से हो गया? सिर्फ बॉडी लैंग्वेज को देखना तो सत्य की परख नहीं होती। कोई डर के मारे भी कांप सकता है। जरूरी नहीं कि वो गुनाहगार। तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज की परिभाषा बिल्कुल गलत है। तुम बॉडी लैंग्वेज से कुछ भी पता नहीं कर सकते। कच्च पकाई उथे पाई, नानक गया जापे जाए।
परमात्मा ही जान सकता है कि क्या सत्य क्या झूठ। तुम्हारी छोटी सी खोपड़ी नहीं जान सकती उस अवृहद को, तो इस गुमान में मत रहना। उसके बाद फिर जब वो टिका नहीं तो मैंने थोड़ी सी फूंक लगा दी, बहशान तक। बुद्ध के मासूमियत भरे सवाल चेतक को जवाब देना पड़ता है। मैं पुलिस वालों को ये सिखाना चाहता हूं। एक तरीका ये भी है, मेरे बच्चे जब पढ़ते थे, मैं शिवालिक स्कूल का जो मैनेजर था वह मेरा शिष्य था, रतन गर्ग। मैंने कहा, देखो सर जी, अगर बच्चों को पढ़ाना है तो इनको दंडित नहीं करना होगा। वो दंड चाहे तुम डंडों से पीटो, या इन्हें कहो कि पिछले मेज पे खड़े हो जाओ या मुर्गा बन जाओ, ऐसा कुछ करना है तो मैं कोई और स्कूल देख लेता हूं। अगर कोई भी स्कूल ना मिलेगा तो मैं खुद पढ़ा दूंगा। मेरे से बढ़िया कौन पढ़ा सकता है? तो रतन कहने लगे, नहीं, आप उस्ताद जी निश्चिंत रहें, आपके बच्चों को कोई कुछ नहीं करेगा। मैंने कहा, ये पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, लहू मेरा पिएंगे, तुम्हारा नहीं। तुम तो अपने घरों में बैठ जाओगे। बच्चे मैंने पढ़ाने हैं, मैं नहीं कहूंगा इनके हाथ तोड़ दो। बहुत से माँ बाप होते हैं, वो भाषा ही ये जानते हैं, बेदाव कर दो, हाथ तोड़ दो, दंडित कर दो। भला ऐसे कभी रूपांतरण हुआ करते हैं? प्यार से बड़ा रूपांतरण कोई नहीं होता। व्यक्ति प्यार में रूपांतरित होता है। एक फार्मूला मेरे पास भी है, बुद्ध वाला फार्मूला। बुद्ध ऐसे मासूमियत से पूछते हैं, चेतक को रोकने के बावजूद भी पता है मृत्युदंड मिलेगा, लेकिन फिर भी जवाब निकल जाता है भीतर से, हाँ राजकुमार, व्यक्ति मरता भी है तो क्या मैं भी मरूंगा? चेतक घबराया, पसीना आ गया, सर्दी का वो मौसम। लेकिन इनकार करे तो करे कैसे? ऐसे भोलेपन से पूछी गई बात को इनकार नहीं किया जा सकता, सत्य बोलना ही पड़ता है। एक ये भी तरीका है, तुम्हारे पुलिस वाली डांगे फेरने से सत्य नहीं निकला करते, तो मूर्ख मत रहना। मेरा तरीका बिल्कुल एक्यूरेट है, 100%। और जब मेरा राह जाएगा तो मैं यही तरीका आजमाऊंगा। जिसने डंडा चलाया उसकी छुट्टी, इसलिए 3 गुना पुलिस वाले और 3 गुना मिलिट्री। जिसने रोब दिया, छुट्टी। तुम्हारे में दम है तो तुम प्यार से पता करो, और प्यार से व्यक्ति सब बता देता है। प्यार वो अमृत है जो सब उगलवा लेता है। जो तुम डंडे की मार से नहीं बता सकते, वो प्यार से बदला दोगे। अशोक खैरात इस प्यार की भाषा को समझता है। 58 तो उगड़ गई। और ध्यान रखना, इसने कोई दंडात्मक कार्य नहीं किया।
प्यार से तुम चाहे किसी को खा जाओ। अक्सर तुम्हें मिलेंगे लोग कहते कि देखो इस तरह मैं नहीं दबूंगा, प्यार से तो चाहे मुझे समूजा निकल जाओ। सत्य बोल जाते हैं जाने अनजाने। ऐसी कोई शय नहीं जो प्यार से बस में नहीं आती। प्यार एक ऐसी हिप्नोटिज्म है जो गहरे तक जाकर सत्य को बाहर निकाल देती है। लेकिन ये मूर्ख लोग, ये सिर्फ भाषा जानती हैं डंडे की, या टीचर हों या पुलिस वाले हों, यह डंडे की भाषा जानते हैं। और डंडे की भाषा से बचने के लिए अपराधी भी सियाने हो गए। वो कहते हैं हाँ हमने किया था, लेकिन अदालत के सामने कहते हैं मी लॉर्ड, इनकी मार से बचने के लिए मैंने कन्फेस कर लिया, अन्यथा मैंने कुछ नहीं किया। अब क्या करोगे तुम बताओ? दंड के आगे प्रेम है, जिसने फैसला करना। तुम्हारे टाइम टाइम फिस फिस हो गई ना। एक व्यक्ति बलात्कार करता है, जोर जबर करता है, स्त्री उस पर केस कर देती है, मानहानि का, पास्को का, बलात्कार का, रेप का। और वही अशोक खैरात 58 स्त्रियों को पुलिस लेता है। हंसो मत। और जिसने उनके विरुद्ध अदालत में गवाही देनी थी, उनकी यकायक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती। ऐसे ही तो मारे गए थे लोग। हिरेन पांड्या ऐसे ही मर गए, तुलसी प्रजापति ऐसे ही मर, उसकी घरवाली ऐसे ही मर गए, पता ही नहीं लगा, क्योंकि वो राज जानते थे। और तुम भूल जाते हो मेरे राज में यह नहीं चलेगा। ओनली दे विल एंटर इन माई किंगडम who will be innocent just like a child। मेरे राज्य में वह प्रवेश करेंगे जो बच्चों की तरह मासूम होंगे। तुम्हारा दंड व्यर्थ है। प्यार से सब मनवाया जा सकता है। कौन नहीं करता गुनाह, सब करता है। लेकिन तुम अगर कहोगे कि प्रधानमंत्री जी ये तुमने किया, वो कहेंगे नहीं किया, लाओ सबूत। सबूत मेरे पास है, सबूत है मेरे पास। और वक्त आने पे सबूत दे दूंगा। लेकिन मैं 3 व्यक्तियों की नार्को टेस्ट की इजाजत आपसे मांगता हूं, बिल्कुल नहीं मिलेगी, मैं जानता हूं। यह तो तभी मिलेगी जब मैं ही राजगद्दी पर बैठ सकूंगा। 3 महीने के लिए चाहत नहीं है, चाहत है 146 करोड़ लोगों की सुख शांतिपूर्वक निर्वाण। और मेरा कोई मसला नहीं। मेरा मसला और मेरी जिंदगानी जैसे मैं जी रहा हूं, तुम उसे बारीकी से जांच पड़ताल कर सकते हो। मैं तुमसे वोट नहीं मांगूंगा, लेकिन तुम मुझे वोट दोगे। यही तो जादूगरी होती है। तो मासूमियत से पूछा गया और कांपने लगा चेतक। कहता हाँ प्रभु, हाँ राजकुमार, तुम भी मरोगे।
बुद्ध को जैसे मौत आ गई हो, बुद्ध कहता है फिर चेतक ऐसा करो, गौतम उनका नाम, रथ को मोड़ लो। ले चलो राजसी महलों में, मैं अपने कमरे में विश्राम करना चाहता हूं। छोड़ दिया जश्न, भूल गए मित्र ने इनवाइट किया था। भीतर वो आग लग गई थी, वो चिंगारी बांबड़ बन गई, और जिस दिन बांबड़ बनी बाट टोह रहे थे कि अपने पिता को, शुद्धोधन को इस गद्दी का वारिस दे जाओ। जब यशोधरा ने बच्चे को जन्म दिया, पुत्र को जन्म दिया राहुल को, सब छोड़ छोड़ के रात को 12 बजे अर्धरात्रि में भाग गया। तब भी वही चेतक था छोड़ के आने वाला। जब चिंगारी भीतर लग जाती है तो शुरुआत होती है यात्रा। दुख की बात है कि तुम्हारे भीतर चिंगारी लगी। तुम्हारे प्रश्नों को मैं सुनता हूं, जवाब भी देता हूं और जानता हूं। किसी किसी के चिंगारी लगती है, बाकियों के तो सिर्फ खोपड़ी की खुजलाहट होती है, वो खुजला लेते हैं। और मैं भी इंतजार में हूं। हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे, कयामत तक खुदा करेगी कयामत हो, और तू आए खुदा करेगी कयामत हो, और तू आए, हम इंतजार करेंगे। हम भी इंतजार करेंगे कब चिंगारी लगती है, कब चिंगारी बांबड़ बनती है। और चिंगारी लगा करती है, मुझे भी लगी थी, बांबड़ भी बन गया था। मैं उस वक्त का इंतजार करता हूं, सिर्फ जानता हूं ये तुम्हारे प्रश्न तुम्हारी खोपड़ी से आए, और इसका हल किसी के पास नहीं। जो हल के नाम पर तुम्हें मात्र तसल्लियां देते हैं, मैं तुम्हें तृप्ति देना चाहता हूं। मैं तुम्हें पूर्ण रूप से संतोष में ले जाना चाहता हूं। ईश्वर करे वो मुकाम आए। ईश्वर करे वो शुभ दिन आए, जब तुम आनंद के नशे में, मदहोशी के आलम में नाचो मीरा की तरह, गाओ नानक की तरह, सुरती में जाओ कबीर की तरह, एक तारा बजाओ चैतन्य की तरह, फेंक दो अपने भिक्षा पात्र को नागार्जुनों की तरह, घर को छोड़ दो बुद्ध की तरह, महलों को छोड़ दो महावीर की तरह। हम इंतजार करेंगे उस क्षण का। और ध्यान रखना, तुम तब तक सत्य तक पहुंचने का भांबड़ नहीं तुम्हारे भीतर पैदा होगा जब तक तुम जानते नहीं कि वो है। अभी तो तुम्हें यही नहीं पता कि वो है, इसलिए तो ठगी मार रहे हो, इसलिए तो इतनी जमीन जायदाद अभ्यास को रोक रहे हो, गरीबों की, अपाहिजों की, टुंडों की, छकड़ों की
बेचारों की जमीनों को काबिज कर रहे हो। तुम जानते नहीं कि जर्रा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। इंतजाम करते हो हजूर बना के, लेकिन तुम्हारे इंतजाम गलत है, नकली नकली हैं, डरावे हैं, मेकअप। ये मेकअप एक दिन टूट जाएंगे। सबसे पहले विश्वास और परम पिता परमात्मा का तुम आभार करोगे जिस दिन तुम्हें यह भीतर से विश्वास हो गया कि कोई शक्ति है। वो आग तब लगेगी, चिंगारी तब लगेगी जब तुम्हें थोड़ा सा शक पड़ेगा कि कोई है। देयर इज एन सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। कोई तो है जो असाधारण शक्ति है। यहां से शुरुआत होगी चिंगारी और एक दिन भांपड़ बन जाएगा और तुम उसकी खोज में महलों को छोड़ दोगे, तख्त ताज को लात मार दोगे, भिक्षा पत्र को फेंक दोगे। अभी तो पति पत्नी से मांग रहा है प्रेम, पत्नी पति से मांग रही है प्रेम। यही तो कहा रूपाली चाकन कि मेरे पति तो 5 मिनट, अशोक खैरा तो 2 घंटे। मैं तुम्हें कहता हूं 24 घंटों का आनंद। तुम मेरी बात को मान लो। मैं तुम्हें काम वासना में उतरने से रोकता नहीं। कम से कम तुम्हें एक स्वाद का पता तो चला। बस इसी स्वाद को मैं 24 घंटे के लिए प्रोलोंग करना चाहता हूं। तुम्हारे पति 5 मिनट, अशोक खैरात 2 घंटे, और मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम मेरी बात को मानो। सदा दिवाली सादगी और 8वां पहर आनंद। जिस आनंद की खोज में तुम ऐसे मलंगों के पास जाते हो, तुम्हारे पतियों का मुश्किल से कमाया हुआ धन, बेईमानियों से कमाया हुआ धन 1500 करोड़ रुपया ईमानदारी से तो नहीं है। तुम ऐसे मस्टंडों को खिला देते हो। मैं तुम्हें बिल्कुल मुफ्त में वहां ले जाऊंगा। हजूर तुमको सितारों पे ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसे बहारों में ले चलूं। आओ हजूर आओ, सितारों पे ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर तुम